नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। आज हम लोग फिर पढ़ेंगे CHSL का एक सेट। ये पेपर 4/7/2024 में आया, शिफ्ट नंबर 1। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दें, जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो भी इन सेट से प्रैक्टिस करें। लेटेस्ट अपडेटेड है और बेनिफिट होगा। अपनी तैयारी को आप जांच सकते हैं। इसकी PDF हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहता है कि tan 570 डिग्री का मान बताओ। तो 570 360 से कितना अधिक है? 210, यानी tan 210 का मान। tan 180 प्लस 30 यानी tan 30 का मान 1/√3 आंसर होगा। सर रट के आयो? जी हां प्यारे दोस्तों, 10 ऐसे लिखेंगे, 360 ऐसे लिखेंगे और 360 से ये 210 ज्यादा। 360 से जितना भी ज्यादा होता है वो लिखा जाता है, 360 हटा देते हैं, प्लस आगे। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ASTC। ये एक सर्कल पूरा हो गया, ठीक है। अब tan 210 का मान, तो tan 180 प्लस 30 हो जाएगा, यानी ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, ASTC समझदार है, तो tan 30 आ गया और बच्चा इसका मान जानता है। एक प्यारा क्वेश्चन 3 स्टार का, बड़े प्यार से समझना। एक घड़ी है 550 नकद में, तो भैया 550 रुपया आप दे दीजिए और घड़ी ले जाइए। लेकिन मेरी पॉकेट में मान लो पैसे ही नहीं, तो इसने ऑप्शंस दिया है, अथवा किस्त योजना में बेची जाती है, या तो नगद ले लो या किस्त में। आजकल मोबाइल में भी यही चल रहा है, EMI में ले लो। तो जिसमें से 250 रुपया नगद अग्रिम भुगतान आपको करना पड़ेगा। तो 250 मेरे पास थे, हमने चुपचाप 250 दे दिया। ये डाउन पेमेंट हो गई, तो ब्याज इस पे अब नहीं पड़ेगा कि 550 पे, क्योंकि 250 दे दिया। तो ब्याज अगर आपसे वो लेगा, अब लेगा 300 रुपए पे। क्यों? क्योंकि यही पैसा तो आपने नहीं दिया, बाकी तो आपने पेमेंट कर दी। एक माह के बाद आप 310 का भुगतान, यानी देने तो 300 थे, लेकिन उसने कहा भैया 10 रुपया एज ए ब्याज आपका जुड़ जाएगा। तो भाई अच्छी बात, 300 की चीज एक तरीके से 310 में पड़ी। 10 रुपया आपने ब्याज दिया, 300 पे दिया, गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 10/3 परसेंटेज आ गया। लेकिन यह परसेंटेज था एक माह का, पर एनम नहीं, पर मंथ है। अब ऑप्शंस पे नजर पड़ी तो कोनो है ही नहीं, और यहां दिया भी नहीं गया। तो जनरली हर चीज हमारी पर एनम बेसिस पे होती है। तो यहां पर आप 12 का और गुणा कर लीजिए, 120/3 यानी 40 परसेंटेज आ गया। लेकिन ये वाला जो 40% है वो पर एनम है। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 40%। अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ट्रेडिशनल है, सभी को आता होगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% किराने के सामान पे, 10% दवाइयों पे, 20% बच्चों की शिक्षा पे और 15% मकान के किराए पे। शेष राशि बचत हुई, उसकी मासिक आय इतनी, तो उसकी बचत पूछा गया। तो 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 15 55, यानी 55% तो इनकम का वो हटा ही देता है। तो बचती कितनी है इनकम? 45%। और वही 45% मेरे दोस्त उसकी क्या होगी? सेविंग होगी, सेविंग। बस इसका 45% मुस्कुरा के आप निकाल दीजिए। 2 जीरो ऐसे खा जाएगा, 45 त्याएं 135, 2 जीरो, और यहां एक ठो कॉमा लगा लीजिए, और C इज द राइट आंसर। समझ गए ना? तब में कॉमा लगा तो इसमें क्यों नहीं लगे? इस पेपर का सबसे जहरीला क्वेश्चन यानी कैलकुलेशन इसी में। या तो आप छोड़ दो, अंत में करना इसको, या हमारी तरीके इसको सॉल्व करना। इसमें एक बात इसने लिखी है, केवल पूर्णांक भाग पर विचार करें। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन में सिर्फ पूर्णांक यानी इंटीजर पे विचार करता हूं, तो यहां पर आंसर बदल जाता है, क्योंकि 236 भी लिखा है, 234 भी लिखा है। इसलिए हमें इसको बिल्कुल एक्यूरेट करना पड़ रहा है, मजबूरी है। ध्यान देना लाइव हमारे साथ। दो पार्टियों के बीच एक चुनाव हुआ,
जिसमें 83% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, तो एक्स का 83% वोट पड़ा। फिर कहता है भैया एमा तो 4% वोट का हुई गए अवैध घोषित, तो इसका 4% अवैध, तो वैध कितना 96%, 100 में 4 गया, यानी 96% इसका वैध हो गया। फिर कहता है पार्टी ए को इतना वोट मिला, 1,56,611 पढ़ दिया, ठीक है। तो कुल वैध वोटों का कितना 83% था, यानी जिस बंदे को ये वाला वोट मिला वो इसका 83% था, और वो वैल्यू थी मेरे भाई 156611। या तो हम इतने टैलेंटेड हो, पहले 83 से भाग दे, फिर 96 से भाग दे, फिर 83 से भाग दे, भागे देते रहे, खेला हो जाएगा जिंदगी में। यानी ये कैलकुलेटिव है, तो छोड़ दो, फिर भी हम करके दिखाएंगे। देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन को बढ़िया समझना, मजा आएगा, जूझेंगे। देखो हमें पहले तो 83 का स्क्वायर मालूम होना चाहिए, 100 से 17 कम, 17 और कम क्या 66, 17 का स्क्वायर 289, यानी 6889 83 का स्क्वायर होगा 6889। अब 96 का गुणा करना है। देखो बच्चा बच्चा एरो मेथड जानता है गुणा करने का, या तो 96 का पहाड़ा पढ़ दो, नहीं आता तो गुणा करो। अब एरो क्या, पहले मैं यहीं पर लिख देता हूं एरो कौन से चलेंगे जिससे आपको समझ में आए। पहले ये एरो, तो 9 6 54 5 हासिल, बोलो हां। फिर ये वाला एरो 8 6 48 9 9 81 48 81 129, नचौक 54 था, 4 5 हासिल, 129 और 5 134 13 हासिल। फिर ये वाला एरो यानी 3 में 8 6 48, ये तो 0 हो गया, और 9 8 72 72 48 120 और 13 133, फिर 13 हासिल। अब पहले ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे, 6 रंग 36 ये 0, 9 8 72 ये 0, 72 36 108 और 13 108 और 13 108 13 121, तो एक ऐसे लिखेंगे 12 हासिल। फिर ये वाला ऐसे चलेगा, यानी इसमें इसमें इसमें, समझ गए ना। नचो को 54 ये 0, 54 और 12 66 6, फिर 6 हासिल, ये दोनों 0 फिर ये 0, तो ये 6 आ जाएगा। यानी इसका इंटू ये आया, लेकिन दया, लेकिन 1% मैं देखो 1% ये खत्म करने जा रहा हूं तो 100 से भाग दूंगा, 1% ये खत्म कर रहा हूं तो 100 से भाग दूंगा, यानी 10,000 से भाग दिया तो ये हमारा इतना परसेंटेज। अब ये परसेंटेज ये वाला बचा लिया, दिख तो रहा होगा, ये वाला बचा लिया, बाकी 2% खत्म, यानी दिख रहा है ना, दिख तो रहा ही होगा, आत्मा निकल गई मेरी कैलकुलेशन करने में। अब मेरी बात को सुनो, मैं आपको दिखाऊंगा। अगर वो कहता है कि इंटीजर भाग ले लो, मैं यहां पर इंटीजर ले लू 66, तो यहां पर खेला हो जाएगा, आंसर आपका 236 238 240 के आसपास। तो इसलिए हम इसके पीछे जो 0.1 लिखा है, क्या लिखा है मेरे भाई 0.1 लिखा है, तो इसके पीछे 0.13 है, तो 66.13, तो इसको हम 66.2 कर देते, तो उसके जो वैल्यू आएगी वो नियरेस्ट में आ जाएगी, समझ गए ना। 66.2, तो 66.2 करने से क्या जो भी आएगा उससे थोड़ा सा आंसर हमारा अधिक होगा, और या 66.13 ले लो, 13 ले लो, ठीक है 13 ले लो, ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। ये वैल्यू इज इक्वल टू 156611। अब ईमानदारी से आपको भाग देना ही होगा क्योंकि ये क्वेश्चन 10 लेगा, तो इसी से भाग दे देते हैं 155611, मजबूरी है मेरी। अब कह दो दशमलव परसेंटेज वो सब खा गया मैं, अब यहां इससे भाग दे रहा हूं आंसर मिलाने के लिए। तो भैया सभी में 2 बार लिखा है तो 2 से तो गुणा कर ही दो, पॉइंट एंड वो सब अपने आप मेंटेन, क्योंकि वो 100 का गुणा वो दुनिया भाई, यहां दशमलव हटाओगे, यहां 2 जीरो बढ़ाओगे,
समझ गए? फिर परसेंटेज हटाओगे, फिर 2 जीरो बढ़ाओगे, वो सब समझ गए, वो सब अपने आप मेंटेन। जो धरने में बैठ जाओ, 2 का गुणा कर लेते हैं, तो 13 दूनी 26 हो गया, और 66 दूना 132 हो गया। तो 2 से तो स्टार्ट होगा, सारे ऑप्शन स्टार्ट है। यहां एक ऐसे आएगा, 11 में से 6 गया, 5 आया, 5 में से 2 गया, 3 आया, 6 में से 2 गया, 4 आया, और यहां 2 आया। मजबूरी है मेरे भाई जो तुम धरने में बैठो। अब ये आ गया, अब ये कितनी बार, तो देखो 3 ऑप्शन में 2 3 2 3 2 3, तो इसका मतलब 36 18 छचों को 24 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा। जीरो हीरो पॉइंट मेंटेन नहीं कर रहा हूं मैं, समझे नहीं, वो अपना कर लेना आप, ठीक है, फ्री बैठ के ये धरने में बैठ जाओ। 3 का गुणा करो, 13 3 39 ऐसे हो गया है, 36 18 ऐसे हो गया, 18 1 19 ऐसे हुआ, घटा लो। 11 में से 9 गया, 2 आया, और 4 में से 3 गया, मजबूरी है, 1 आया, 4 में से 3 गया, 1 आया, 12 में से नहीं 13 में से 8 गया, 5 आया, और 23 में से 19 गया, 23 में से 19 गया, 4 आया। पहले बोलो हाँ, एक ठो जीरो लगा लो, एक ठो जीरो लगा लो, वो मेंटेन है, डिजिट खत्म। अब कितनी बार पढ़ेंगे, बस यहीं से मैटर है, अब यहां कैलकुलेट नहीं करना, अब कितनी बार पढ़ेंगे। तो अगर पहले बात सुनो, ये 3 बन गए हमारे, मतलब ये तो गया, ये तो 4 है ना, 4 से स्टार्ट है, 4 बार 6 को 24 है तो 45 है, यानी ये स्वाहा। ये 6 है, ये 4 है, 4 वाला स्वाहा, 8 वाला ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 48 ज्यादा हो जाएगा, ये भी स्वाहा, ये आंसर। 6 बार पढ़ोगे तो 6 36, और बाकी समथिंग, बाकी समथिंग, समझ गए ना, समझ गए, ठीक है। तो 6 36 और 3000 जोड़ दो, कर लो, 6 बार पढ़ लेते, मान लो 6 बार पढ़ लिया, हमारी हिम्मत है। 6 18 13 78 होता है ना सीधे, 6 36 3 हासिल, 36 3 39। अब ये जब घटाओगे ना मेरे भाई तो 5000 समथिंग आएगा, इसलिए आगे। तो ये सी आंसर, ये है कैलकुलेशन। और एक बात बताएं, हम आपको बिल्कुल सस्ता दिखा देते, कैसे रफ रफ करके बताते, हमने तो पूरा हर चीज लिख के बताया है। भाई टीचर क्या करता, आपको शॉर्टकट दिखाना है, ये जो मैंने 688996 लिखा है ये वैल्यू सीधे ऐसे रफ करता, कहता बेटा इतना शॉर्टकट है। वो सब मैंने नहीं, मतलब कुछ भी रफ नहीं किया, जो भी था वो सब लिखा है मैंने। ये कैलकुलेशन है, यानी ये 10 लेगा। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इसने तो कहा कि केवल पूर्णांक भाग पे विचार करें। 66.13, मैं सबका सोल्यूशन दे रहा हूं, मैं निकाला, मैंने कैलकुलेटर निकाला, लाइव देखना कैलकुलेटर भी आएगा। मैं चाहता तो कैलकुलेटर है ही नहीं, दया दया, कैलकुलेटर ही नहीं मेरे भैया। चलिए कैलकुलेटर नहीं है, हाँ तो कैलकुलेटर, चलिए कोई बात नहीं, वो अपना चेक कर लेना, ठीक है। टाइमर 1 सेकेंड, टूल्स, तो ये है मैथ्स, है कैलकुलेटर, आजा, है कैलकुलेटर। देखो कैलकुलेटर आपके सामने, थोड़ा बहुत तो नजर आ रहा होगा। वैल्यू 156611 में अगर वो कह रहा है इतना, अगर मैं 66 से भाग दे दूं तो आंसर क्या आ रहा है, 2372। कुछ तो दिख रहा होगा ना, दिख रहा होगा, मान नहीं सकते कि नहीं दिख रहा। तो 2372, तो हम लोग 2372, तो नियरेस्ट में 23 सही है, फिर तो 2372, तो नियरेस्ट में 2372 आ रहा है, सही है, फिर तो हम यही मार देते, ठीक है।
आप कर सकते थे, आप 66 से भाग देते तो 2372 आता, 2368 के पास यही है और कोई नहीं है, हो जाता। ठीक है, मेरे दिमाग में कुछ और होगा, कोई बात नहीं, पूरी कैलकुलेशन ईमानदारी का दूसरा नाम प्रकाश अवस्थी। एक प्यारा क्वेश्चन फिर आ गया, 3 स्टार इस बात के लिए कि बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूजन में आएंगे, बाकी ट्रेडिशनल क्वेश्चन है किताबों में, पढ़ते नहीं वो बात की बात है। ठीक है, ट्रेडिशनल है। कहता है एक आदमी लैंप पोस्ट के शीर्ष के प्रतिबिंब को दर्पण पे देखता है जो लैंप पोस्ट के पैर से 6.6 मीटर की दूरी पे है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। इसको हमने घोषित किया लैंप पोस्ट, और यहां पर वो देखता है कितना, 6.6 मीटर की दूरी पर। आदमी की ऊंचाई इतनी है, वो दर्पण से 2 मीटर की दूर है, तो ये हमारा दर्पण है, ये चीज आप दर्पण समझ लीजिए। और आदमी की ऊंचाई तो यहां आएगा, भाई आदमी तो इतना सा होता नहीं, तो 1.25 मीटर का आदमी हो गया। और दर्पण से वो कह रहा है 2 मीटर दूर खड़ा है, तो ये दूरी है 2 मीटर की। ये मानते हुए कि दर्पण जमीन पर है ऑलरेडी, जब ये जमीन पे ही टच कर रखा है, आकाश और आदमी का सामना कर रहा है, और दर्पण और लैंप पोस्ट एक ही पंक्ति में, मतलब ये पंक्ति जो है वो एक ही पे है, या तो ऐसे भी समझ लो, नीचे भी पंक्ति, भाई ऊपर आंखें नीचे पैर, मोटा मोटा। लैंप पोस्ट की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी ये एच निकालना है, तो इसमें सिमिलरिटी वाला अपना प्रोसेस लग जाएगा। सिमिलरिटी क्या, एच अपॉन दिस वन, बड़े प्यार से, और ये बड़ा है फिर ये छोटा, अपॉन कितना 2, बस इसे कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेशन है, करेंगे। 2 से गया ये 3.3 आया, h बराबर 3.3 इंटू 1.25, या तो 125 का पढ़ा 3 बार पढ़ लो, वो आसान होता है, 375, हाँ 33 हासिल, फिर 375, दशमलव, यानी 4.025 आ गया। गड़बड़ क्या क्या, हाँ नसेबाजी है जोड़ने में। 7 5 12, 5 7 5 12, ये पूरा जोड़ना है ना, तो 2 ऐसे, 7 3 10 1 11, ये आया, और 3 बार ये 4.125, और तो फिर हम इसको ये लगभग में घोषित कर देंगे, क्योंकि 125 13 है, 2 डिजिट तक, समझ गए। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, सिंपल सरल तरीके से। नीचे विभिन्न बच्चों की आयु का प्रेक्षित डेटा दिया गया है, बच्चों की आयु का औसत क्या होगा। देखो तेजी से करना, ज्यादा सोचोगे तो खेला हो जाएगा। 8 छंग 48, 7 तियां 21, 8 सत्ते 56, 9 दूनी 18, और ये 200, इसको ईमानदारी से जोड़ दो। 8 दूनी 16, 16 और 7 23, 2 हासिल, 4 2 6 2 8, 8 5 13, 1 14, 1 हासिल, 2 और 3, 343 आ गया। अब हमसे कह रहा बच्चों की आयु का औसत बताओ, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन से भाग दोगे, तो देखो 7 3 10, 8 2 10 और 20, टोटल 40 हो गया। यानी जो ये डेटा आया है इसमें 40 का आपको भाग देना होगा, देन यू विल गेट द राइट आंसर। ऑप्शन पे नजर मारो, 8 चौक 32, यानी 8 से स्टार्ट होने वाला आंसर एक ही है, फिर इसी को आंसर घोषित कर देंगे, ज्यादा सोचेंगे नहीं, क्योंकि 8 चौक 32 समथिंग, तो यही जाएगा और कोई नहीं। इतने के निकटतम 45 से पूर्णतः विभाज्य, देखो 45 जो होता है वो 5 और 9 का मल्टीपल होता है, तो देखो 5 के सारे हैं, 9 का मल्टीपल देख लो, इसके निकटतम मिल जाएगा। सीधी सी बात, अगर 2 होंगे तो उनमें भी खेला करेंगे, तो 4 5 9, ये 13 स्वाहा
6 दूनी 12, 7 19 स्वाहा, इसके चांसेस बन रहे हैं। 6 4 10 7 17, ये भी स्वाहा। ये आंसर, सोचना ही नहीं, हो गया। अगर 2 होते तो फिर उसके पास थोड़ा जाते, समझते, जानते। एक वृत्त जिसका केंद्र टी, त्रिज्या ओ है, बहुत अच्छी बात है। वृत्त यानी सर्कल, ये देखिए लाइव कैसे बनता है, जिसका केंद्र टी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। बिंदु के से 2 स्पर्श रेखाएं पीए और, अच्छा, बिंदु के से 2 स्पर्श रेखा, देखो यहां हिंदी में मतलब टाइपिस्ट की गलती है, जिसने टाइप किया। यहां देखो इंग्लिश में के ई और बोल का, यहां गलत टाइप कर दिया, ये के ई होगा। ठीक है, समझ गए मेरे भाई। आज लाइव देखिए कि कैसे हम भी एडिटिंग करते हैं। ठीक है, जिससे बच्चों को अच्छा लगता है, मालूम नहीं चलता, एडिटिंग बहुत कुछ करता हूं मैं। ठीक है, अच्छा लगेगा आपको, मालूम ही नहीं चलेगा कि एडिटिंग कर दी। यहां के ई, कंप्यूटराइज हो जाएगा। देख रहे टैलेंट। चलिए, तो के ई और के आई, तो के एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से आप देखोगे के ई होगा और के आई होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। त्रिज्या 8 है तो सभी जानते हैं, ये चीज ऐसे मिला देंगे, तो ये इस पे लंबवत होगी, ये त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या होगी, सब जानते हैं आज की डेट में, डायग्राम ही जानते हैं। जो केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूरी पर है, कौन, के, ये दूरी 17 है। तो पहली बात तो ट्रिपलेट समझ गए होंगे कि ये 8, ये 17, तो ये 15, क्योंकि 8 15 17, 8 15 17। हमसे कहता है टीई के आई का क्षेत्रफल, टीई के आई यानी इसका क्षेत्रफल। तो 2 राइट एंगल है, 2 राइट एंगल है, और राइट एंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 8 गुणे 15, तो ये स्वाहा, और 15 8 120 इज द राइट आंसर। सिंपल सरल तरीके से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। 8 के बाद 9वां क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे डरेंगे पर है फर्जी क्वेश्चन। 3 स्टार इसलिए क्योंकि डायग्राम सम। ट्रायंगल एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, जैसा बोल रहा है बस वैसा पेन चलाओ। तो इसमें समकोण बी पे आ रहा है, यहां बी 90 है ना, बोल भी दिया। तो बी ऐसे, भाई ए बी सी ऐसे बना लेते हैं, अच्छा दिखता है। ए बी 15 है, बहुत अच्छी बात है। बी सी 20 है, 15 20, तो फिर ट्रिपलेट समझ में आ गया। 3 4 5 का डबल, 5 गुना 3 का 5 गुना 15, 3 का 4 का 5 गुना 20, तो ये मेरे भाई 25 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर कहता है, भाषा देखना, फिर कहता है तथा बीडी लंब है एसी पर, यानी यहां से एक लंब पड़ा जिसका नाम है बीडी, और एसी पर लंब है, जो एसी को बिंदु डी पर प्रतिच्छेदित करता है। सामने तो कह रहा है बीडी की लंबाई ज्ञात करो, तो हमें ये एक्स निकालना है। अब बच्चा बच्चा इसका सिस्टम जानता है कि इन दोनों का इंटू इसके इंटू के बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी है। यानी x इंटू 25, 15 गुणे 20, तो x बराबर 12 आ जाएगा। सर ये प्रॉपर्टी कैसे? अगर हम एरिया देखें तो 1/2 15 गुणे 20, और ऐसे देखें कि ये बेस ये हाइट, तो एरिया 1/2 x, मतलब 1/2 x इंटू 25, दोनों के एरिया बराबर होंगे, समझ गए। और 5 से ये 3 बार, 5 से ये 4 बार, तो ये 12 आ जाएगा। बहुत सिंपल वे में पता है,
9वां क्वेश्चन, 2000 में मोनू अपनी बहन की आयु से 3 गुना बड़ा था। बहुत अच्छी बात है, सन 2000 की बात हो रही है। जो मोनू भैया हैं वो अपनी सिस्टर से, हाँ 2010 में मोनू अपनी बहन से 3 गुना बड़ा था। 3:1, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी बड़ा ही रहेगा। वर्ष 2000 में वह उससे 24 वर्ष बड़ा है। अब ये जो 24 वर्ष बड़ा है ना, ये पॉइंट जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, मैं आपसे 5 साल बड़ा हूं, 50 साल बाद भी आपसे 5 ही साल बड़ा रहूंगा। तो इन दोनों का जो अंतर है 2010 में, 2 बराबर 24 के तो 1 बराबर 12 के, यानी सन 2000 में मोनू भैया 36 के होंगे और मोनू की बहन जो होंगी दीदी जी वो 12 साल की होंगी। और हमसे कहता है कि 2010 में मोनू की आयु, तो 10 साल मतलब 2000, सन 2000 में मोनू भैया 36 के हैं, अब 2010 में तो 10 और जोड़ दो, 46 के हो जाएंगे। 46 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सिंपल सरल क्वेश्चन, मुस्कुराइए, आंसर बताइए, समझ गए? क्लियर ना अन्ना? तो मोनू भैया 46 के। देखो जो टफ था वो आपने देख लिया, अब बड़े पेशेंस से पढ़ो। दिया गया ग्राफ एक शहर में वर्ष के पहले 6 महीनों के दौरान दुर्घटना की संख्या दर्शाता है। भाई दुर्घटना, अब देख लो भारतवर्ष में ट्रेन में कितनी दुर्घटना हो रही है, नाम नहीं लूंगा रेल मंत्री का। 6 महीनों के दौरान शहर में दुर्घटनाओं के संबंध में अप्रैल के महीने में दुर्घटनाओं का प्रतिशत क्या है? अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून लगातार दुर्घटना ही हो रही है, लेकिन अप्रैल के महीने में ये 43 हुआ। दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है ना? अरे दिख रहा है। अब बाकी टोटल आप जोड़ लो, मोटा मोटा हम जोड़ दे क्या? देखो हम मोटा मोटा जोड़ दे रहे हैं, हम जोड़ते हुए आपको दिखा देते हैं, क्योंकि वरना फिर आपको मजा नहीं आएगा। तो कंप्यूटर जी जूम किया जाए। हाँ मालूम चला ओरल जोड़ देता आपको, सर कैसे जोड़ दिया, वाई दिस कोलावरी, ये टैलेंट हमको भी चाहिए। देखो 2743, बोलो प्यार से 70, बोल दिया 27 43 70, 70 30 100, 25 35 160, 160 और 19 179, इनको जोड़ने पर दया 179 आया और इंटू 100 करना। तो भैया अब हम ऐसे तो भाग दे नहीं पाते, आप तो जानते ही हो, हम तो ऐसे देते हैं। 2 बार पढ़ेंगे, 9 दूनी 18, 34 1 35, का आ गया 2 ऐसे आ गया, 12 में से 5 गया 7 आ गया, फिर 0। अब तो क्या पढ़ते ही नहीं हम, 24% आ जाएगा। सर इतनी जल्दी कैसे पढ़ दिया? 17 चौकू 68, फिर समथिंग जोड़ोगे, समझे नहीं? 17 चौकू 68 और समथिंग तो 720 के आस ही पास आएगा, लगभग में 24% आंसर हो जाएगा। टीडीआई आगे, निम्नलिखित बार ग्राफ विभिन्न वर्षों की जनगणना के अनुसार एक शहर की जनगणना को दर्शाता है। 1951 से 2000 तक की जनसंख्या में कितने % की वृद्धि हुई? 1951 में 25 है और 2001 में 61 है। अब कह रहा कितने % की वृद्धि, दिख तो रहा ही होगा, जूम कर देंगे। अरे ये 25 है, ये 61 है, मोटा मोटा, बाकी पीडीएफ टेलीग्राम में देता ही हूं। दोनों का अंतर कितना होगा? 11 में से 5 गया 6 आया, 5 में से 2 गया 3 आया, और किस पे निकालोगे? 25 पे गुणे 100, 25 चौका 100, 36 चौका 144। सिंपल सरल क्वेश्चन, 144 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन संख्या 22 से विभाज्य होगी? तो 22, 2 और 11 की डिविजिबिलिटी देखनी है। 2 से तो ये तो जाता ही नहीं क्योंकि ऑड है, बाकी इवन है। अब 11 का नियम आप अच्छे जानते हो, अल्टरनेट वाला जो मिल जाएगा उसको आंसर, बस यही है, पहला ही है, लो समझ गए ना?
सम ऑफ द ऑड प्लेसेस वैल्यू माइनस सम ऑफ द इवन प्लेस वैल्यू, तो 9 2 11, 8 3 11 घट के 0 0 11 से आता है, मुद्दा खत्म। बाकी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, जो मिल जाए वही आंसर। शंकर 40 kmph की गति से कार चलाकर एक निश्चित दूरी तय करता है। वो 20 kmph गति से स्कूटर पर सवार होकर प्रारंभिक बिंदु में आता है। औसत स्पीड, सिंपल फॉर्मूला लगाओ, फास्ट होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। बाकी तरीके बहुत हैं, हम यही लगा दे रहे हैं 40 गुणे 20 बटा 40 20 60। 0 से ऐसे काटो, 2 से 3 बार 80 बटा 3, 2 बार 26 पॉइंट समथिंग। 26 से एक ही ऑप्शन है डी, तो 26.66, मतलब समझ गए ना, 26 से 2 बटा 3 आएगा, 26 पॉइंट समथिंग। फिर डी आई आ गई। यहां दिया गया पाई चार्ट एक पत्रिका के उत्पादन में एक प्रकाशक के विभिन्न खर्चों को दर्शाता है। बाइंडिंग शुल्क और कागज की लागत के क्षेत्रों के केंद्रीय कोण क्या होंगे? देखो बाइंडिंग हमारा ब्लू कलर में है और कागज पेपर कॉस्ट, और उसका अंतर चाहिए, तो ये 18% है और पेपर कॉस्ट 10%। 18 10 का अंतर 8%। अब एक डिग्री में चाहिए, तो हम जानत हैं का 100% का मतलब 360 डिग्री होता है, यानी 1% का मतलब 3.6 डिग्री होता है। हमका 8% चाहिए दोनों साइड, 8 का गुणा कर दो, 48 4 हासिल, 8 त्रिका 24 4 28। 28.8 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक बोलो हाँ। और एक और निंजा टेक्निक बता दे, जितना भी परसेंट है भाई, 1% 36 यानी 9 का मल्टीपल। बोलो बोलो, यानी 9 का मल्टीपल, यानी जो भी होगा वो 9 का ही मल्टीपल होगा। सिर्फ यही 9 का मल्टीपल है, बाकी देखो 7 2 9, यही 14 2 नहीं, समझ गए आंसर। एक्सपर्ट बनिए, ये अपना निंजा टेक्निक। ये जिसको क्वेश्चन नहीं आता वो पढ़ाई छोड़ दे। हाँ, हर किताब में ये क्वेश्चन मिलेगा, चाहे रेलवे उठा लो, चाहे एसएससी उठा लो, चाहे नवीन अंगणित उठा लो, आरएस अग्रवाल जिसका नाम सुना है, या कौनो किताब। 3 ठोस जिनके घनों की भुजाएं 6 8 10, उन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया, तो 6 8 10 स्पेशल वैल्यू है, तो 12 सीधे हो जाएगा। और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6 × 12 का स्क्वायर, यानी 144 गुणे 6 आंसर। ठोको लाइक। नहीं समझ में आया, देखो आएगा। याद रहे कि 3 4 5 इन वैल्यू के, इन रेशियो की अगर वैल्यू है और इनके क्यूब करके अगर जोड़ा जा रहा है, तो वो 6 का क्यूब हो जाएगा। अब इसी रेशियो में एसएससी रेलवे में बहुत आया है, 3 का डबल 6 का क्यूब, 4 का डबल 8 का क्यूब, 5 का डबल 10 का क्यूब, तो 6 की जगह वो 12 का हो जाएगा। समझ गए ना, 12 का क्यूब। इसको जब जोड़ोगे तो ये 1000 512 216 1728, जो कि 12 के क्यूब के बराबर होता है। सर नहीं मानेंगे, हम तो करेंगे। देखो एक्सपर्ट बनोगे तो सीधे भुजा 12 और खेल जाओगे, नहीं तो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब बराबर a क्यूब के। इसको जोड़ोगे तो 1728 आएगा। इतना तो फास्ट करेंगे। a बराबर कितना आया? 12 आया। बोलो हाँ। और एक नया घन 6a स्क्वायर, वैल्यू 12 का स्क्वायर 144, 6 को 24 2 हासिल, और 84 2 86, 864। दिस इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, ठोको। और बताएं, और सुन लो। 12 तो आ ही गया था, 12 का स्क्वायर 144, जो को 9 का मल्टीपल होता है। 9 का मल्टीपल या नहीं, या है, या नहीं, या नहीं, मुद्दा खत्म। बहुत सारा तरीका। एक वस्तु का क्रय मूल्य 70%, विक्रय मूल्य 40, ये तो खुशी वाला है। 70% सीपी का, 40% एसपी का, जो कि कह रहा है बराबर है, तो सीपी अपॉन एसपी हो जाएगा, जो कि दया 4/7 आ जाएगा। कह रहा लाभ परसेंट, दोनों का अंतर 3/4 गुणे 100, यानी 75% लाभ हो जाएगा। गौरव अपने माल पर लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, फिर ग्राहक को 30% छूट देता है, उसका प्रतिशत लाभ। अब मान लो 100 रुपया की चीज है, अब गौरव लिखा है तो गौरव है भैया 100 रुपए की चीज 150 छाप देते,
टीचर भी जैसे हम ही लोग हैं, कहीं ना जाए, टीचरों की बात करें, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूं। भाई कोई कोर्स 100 का बेच रहे हैं, बच्चे से कह रहे 100 रुपए ले लो, बच्चा मान नहीं रहा, सर डिस्काउंट दो डिस्काउंट दो। हम भी टैलेंटेड, 100 की चीज 150 छाप दी। अब बच्चा आया, सर डिस्काउंट दो, हमने कहा बच्चा ये ऑफर चल रहा है 30% ऑफ है, ले लो। 30% ऑफ यानी 150 का 70% निकालना है, तो 15 सत्ते 105। समझ गए ना? जो कोर्स हम 100 रुपए में दे रहे थे, उसको बढ़ाकर ऑफर देने पर आपको वो कोर्स 105 का पड़ा, तो भैया हमको 5% का और लाभ हो गया, पैसा ही पैसा। समझ गए ना? तो 5% इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्लियर है? चाहो तो ऐसा कर लो, x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100 से कर लो, चाहो तो ऐसा कर लो, 100 की चीज थी पहले 150 हो गई, फिर 30% ऑफ, तो इसका 30% ऑफ तो 45 कम कर दोगे, 105 हो गया, 100 का 5 ये हो गया। चाहो तो आप ऐसा कर लो कि x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100, पहले 50 फिर 30 की छूट दी, फिर दोनों का गुणा 1500 बटा 100। समझ गए? जैसे चाहो। हम आपको 10 तरीके बता सकते हैं, रेशियो रेशियो दुनिया सबसे, ठीक है? नहीं बताएंगे, खत्म बात। एक आयताकार बॉक्स के किनारों का अनुपात इतना है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना, बॉक्स का आयतन ज्ञात करो। देखो अगर निंजा टेक्निक लगानी है, देखो निंजा टेक्निक लगानी है भाई, देखो अपने को निंजा टेक्निक लगानी, आयतन में तो इन तीनों का गुणा ही होगा, मोटा मोटा 5 का गुणा होगा, इसका इकाई 5 से डिविजिबल नहीं, पहली बात। पहले बात सुनो, 5 का होगा, उसके बाद 3 का गुणा होगा, तो 3 से सभी डिविजिबल है। 8 का गुणा होगा दया दया 8 से जाएगा नहीं, 8 से जाएगा नहीं, 8 से जाएगा, मुद्दा खत्म, पूरी कैलकुलेशन स्वाहा। सर आप ही स्वाहा हो जाओगे, कुछ भी कर। मेरे दोस्त जी देखो, ये सब टेक्निक ऐसा नहीं कि अभी, बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो। क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिस करो, कितना कम कलम चलाना है ये सोचो, वरना जूझेंगे तो सभी पेपर में। जिसने ये सोचा वो बेहतर, और जो जैसे हम है, हमें नहीं समझ में आता तो हम क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 LB, सब में x तो है ही 15x स्क्वायर, हाँ 40x स्क्वायर, भाई फिर हमारा दिमाग ये चलेगा 8 त्रिका 24x स्क्वायर, ठीक है। और ये क्षेत्रफल 632 दिया गया, पहले 2 से भाग देंगे, 312 आएगा, और 40 24 64, 64 और 15 होता ही होगा 64, 79x स्क्वायर 312 के 4 बार में चला गया, 8 चौक 32 होता है ना, 4 बार में कहां चला गया, 9 चौक 36, देखो वहां 2 से भाग दिया, क्या 632 छापा है। अच्छा 32 का आधा 16 होता है, देखो नसेबाजी, नहीं जा रहा था ना। यहां भी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। अब तो सर आपने 4 लिख दिया तो हम रुक भी तो गए मेरे भाई, रुक भी तो गए, भावनाओं में तो नहीं गए। 316 होगा, हाँ अब 4 आएगा, तो x बराबर 2 हो गया। अब x बराबर 2 हो गया, आयतन चाहिए, तो 3 की जगह अब ये 6 बोला जाएगा, 5 की जगह 10 बोला जाएगा, 8 की जगह 16 बोला जाएगा। समझ गए ना? 96 960 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक। 28% को अनुपात में लिखो, 28 बटा 100। तो सर आते हैं क्या क्वेश्चन, आप ही देखो 7 बटा 25, मुद्दा खत्म। सब आता है। उपहार वस्तु से भरे एक बॉक्स का वजन 25 किलोग्राम है। यदि बॉक्स और उपहार का वजन, अब देखो यहां पर दोनों का वजन दिया गया, टोटल वजन इसका 25 किलोग्राम, यानी 10 यूनिट इज इक्वल टू 25 kg अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 2.5 kg। अब हमसे कहता है तो वस्तुओं का वजन बताइए। तो वस्तु यानी ये चीज, इसमें 2.5 का गुणा करोगे तो 22.5 kg। आंसर ग्राम में है तो 1000 का गुणा कर दो, 2 जीरो और 22,500 ग्राम आंसर। 4 ठो क्वेश्चन बचे, बताएंगे। यदि किसी बेलनाकार के आधार का व्यास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो?
सर निंजा टेक्निक बताओ, पाई का गुणा, पाई पाई का हिसाब लेंगे। पहला आंसर। सर ये क्या मजाक चल रहा है भैया, यही चलता है आजकल। बेलन का आयतन होता है 2 पाई आर, ये आपको भी आता होगा, ऐसा नहीं कि हम ही टैलेंटेड है। यहां पाई का गुणा हो रहा है, ठीक है। पाई 11 का मल्टीपल 660, और कोई ऑप्शन ही नहीं है 11 का मल्टीपल। अब ये तो फास्ट अपनी नजर रखो कि कैसे आप देख रहे हो, ठीक है। बेलन के आधार का व्यास 14 है, यानी त्रिज्या 7 हो गया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर एच 352 है। हम लिखेंगे दो ऐसे 22/7 ऐसे, त्रिज्या 7 है, हाइट हमका चाहिए 352, ऐसे चिपका दिया। 7 से 7 गया, 44 का पाड़ा पड़ा, 44 8 चौक 32, यानी हाइट 8 आ जाएगी, ठीक है 8। यहां गए दो ऐसे लिखा, 22/7 ऐसे लिखा, त्रिज्या 7 है, 8 7 15 ऐसे लिखा। हैप्पी बर्थडे लिखा, 15 22 गुणे 30 660। अब एक बात समझो, जो बच्चा ये पीडीएफ देख रहा होगा तो सर ने तो इतना बड़ा कराया, फिर ये नहीं कहेगा 2G है इतना बड़ा सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। अरे ओरल बताया है तो उसके लिए तो वीडियो देखना पड़ेगा। ओरल टिक मार के भाग जाए 660, अच्छा लगेगा आपको। पूरा कर दिया, थोड़ा समय, ये 40-45 मिनट का वीडियो बन रहा है, मतलब 50 मिनट के आसपास। तो कई क्वेश्चन हम यहां पर ओरल थे, फिर भी हम समय लगा रहे हैं करके, समझ गए। वरना मुश्किल से 15-20-25 मिनट में मान लो मैक्सिमम निपटा देता हूं। 1 से 69 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत पहली और लास्ट को जोड़कर 2 से भाग दे दो, होता है 70/2 35 आंसर। ठीक हो। अब आया एक क्वेश्चन, दी गई आकृति ओ वृत्ताकार है, ए व्यास है। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन, आता ही नहीं मुझे। अब क्या करेंगे सर, आपको नहीं आता, वाई दिस कोलावरी। देखो मेरी बात को सुनना, साइक्लिक क्वाड्रेटिक, पहले जानो ब्रश कहां है, ब्रश ब्रश ब्रश। देखो मैं दिखाऊंगा यहां, भरूंगा वहां, इसलिए 2 डायग्राम। देखो आप जानते हो ये कि केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना होता है। मुस्कुरा के बोलना हाँ। अगर ये 100 है तो दया ये क्या होगा, तो आप कहोगे सर जी 50 होगा, तो ये सीधे 50 चिपका दे रहे, कौन बुरा मान गया का, समझ गए ना। वृत्त पे बना हुआ कोण केंद्र पर बने हुए कोण का आधा होता है, तो पहली प्रॉपर्टी ये लगी। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है समझ, दूसरी प्रॉपर्टी लाल कलर को लाएंगे और ब्रश लगाएंगे। ये सेंटर से जा रहा है तो अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है। अब ये कोण समकोण हो गया, सर कौन सा हो गया समकोण, अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है। ये लाइन ऐसे गई और ये ऐसे और ये ऐसे, समझ गए। हम तो नहीं समझे, हम नहीं समझे, हम नहीं समझे। थोड़ा सा फॉर्मेशन करना पड़ेगा, डंडी खींचनी पड़ेगी, ऐसे डंडी खींचेंगे तभी तो बनेगा ना, ठीक है समझ गए ना। ये डंडी खींचनी पड़ेगी तब अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होगा। भावनाओं में बह के आंसर नहीं दूंगा। अब ये 90 हो गया, ये 50 है, ये 40 हो गया, बोलो हां। चलिए अब आगे कहानी समझो बहुत प्यार से। तो हमको CDE मिल गया, यानी ये वाला मिल गया 40, CDE। CEA चाहिए, CEA, ये डंडी और मिला लो। अब इसके लिए मुद्दा, इसके लिए मुद्दा, फिर एक प्रॉपर्टी में आओ। प्रॉपर्टी देखना, आप अच्छे जानते हो चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी सर्कल के चारों पॉइंट टच करने चाहिए। बोलो बोलो, टेल टेल, टच कर रहे हैं, तो यानी ये कोण और इस कोण का सम 180 होना चाहिए। ये 50 है तो ये 130 हो जाएगा। 130 50 180 हो गया। मुस्कुरा के बोलो हां। सर ये भी बात बिल्कुल सही है, बोलो हां। देखो जिस
ये सॉल्यूशन सिर्फ वीडियो देखने वाले को ही पसंद आएगा, बाकी तो कहेंगे सब फर्जी टीचर है। फिर देखो, फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्यों? क्योंकि ये डंडी हमने खींची है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, और दया ये हमारा 130 हो गया। तो ये इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो ये 50 हो जाएगा। और वैसे भी ये 50 है तो सेम वृत्ताखंड में बने हुए कोण समान होते हैं, ये 50 तो बाय डिफॉल्ट ये भी 50 बोल सकते हो आप। चाहे तो ऐसे कर लो, चाहे तो 130 और 50 ऐसे बोल दो, मुद्दा खत्म। दो दो चीजें बता दी, तो ये 50 हो गया। 90 इज द राइट आंसर। दो तरीके से बता दी, या तो आप इतनी मेहनत ना करो कि 130 लाओ, सेम वृत्ताखंड, क्योंकि समान आधार पर सेम वृत्ताखंड में बने हुए कोण बराबर होते हैं, ये 50 तो ये 50 हो जाएगा। डायरेक्ट आप ऐसे कर लो। सर इतनी सारी कलाएं आपने कहीं सिखाई हैं, कोई पेड बैच है क्या? कोई जरूरत नहीं है किसी पेड बैच की। यूट्यूब में पिनैकल 3rd एडिशन का ज्योमेट्री पूरा का पूरा फ्री है। 1-2 घंटे का नहीं, 36 घंटे के आसपास, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लिखना ज्योमेट्री पिनैकल प्रकाश सर मैथ, मिल जाएगा। बात समझ में आया? 3 पार्ट में है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। बाढ़ते हैं 36 घंटे, 700 प्लस क्वेश्चन, मजे ही मजे तुम्हारे, समझ गए? देखो, सिलेक्शन किसी का पेड कोर्स लेने से नहीं होता, मैं आपको साफ बताऊं, पढ़ने से होता। 36 घंटे की ज्योमेट्री क्वेश्चन, समझ गए? बहुत बड़ी बात होती है। 700 क्वेश्चन उनको समझाया जाता है, प्रैक्टिस निःशुल्क डाल रखा है कि सब बच्चों की हेल्प हो, पर बच्चा नहीं देखता। उसमें से शायद एक वीडियो 40-50 हजार लोगों ने देखा है, ठीक है। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट 10-10, 15-15 हजार लोगों ने देखा है। देखना चाहिए बच्चों, नहीं देख, ठीक है। अच्छी चीजें लोगों को हजम कहां होती है। ए और बी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 30 डेज। सी एंड ए डू अ पीस ऑफ वर्क 45 डेज। फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम ऑफ दिस वन 90 हो गया। 15 छक्का 90, 30 से ये 3 बार, 45 से ये 2 बार। क्षमताएं आ जाओ, 6 3 9 2 11, 11 का आधा 5.5 हो गया, क्योंकि एक बार हम ए लेंगे, एक बार बी लेंगे, एक बार सी लेंगे। कह रहा तीनों मिलकर दिया, तो 90 में 5.5 यानी 11/2 से भाग दे दो, यानी 180/11 आंसर है ऑप्शन में? नहीं, हमारा वाला पॉइंट में लिखता है 11, 110 और 66, डी आंसर, ठीक है। 180/11 जब भाग दोगे, ठीक है, हमारा वाला लिखता है ना 16 से ही 4/11, समझ गए? पेपर में जो ऑप्शन होगा वहां 16 से ही 4/11 लिखा होगा। बात समझ में आए? वो एक्चुअल में नहीं बनता ऐसा सजाने में। मान लो हम लोग जब लिखते हैं, मतलब टाइपिंग कराते हैं, तो 4/11 के लिए फिर अलग कोडिंग करनी पड़ती है, सीधे 4/11 समझदार, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। और याद रहे 4/7/2024 का शिफ्ट नंबर 2 जरूर देखना, उसमें कई सारे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ सॉल्यूशन सब फ्री है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद आप सभी का तहे दिल से।